क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपने दिमाग को ट्रेन करके आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकते हैं? सफलता, खुशियां और मानसिक शांति, ये सब हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। केल्विन डब्ल्यू नाथन की ट्रेन योर माइंड हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हर चैलेंज हमारे लिए एक अवसर बन जाए। तो आइए जाने कैसे आप भी अपने विचारों को काबू में करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे सही तरीके से ट्रेन कर ले तो डर, नकारात्मक सोच और असफलता सब पीछे छूट जाते हैं। इस किताब में केल्विन हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी सिखाते हैं जिनसे हम मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने दिमाग को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और अपनी लाइफ में वो बदलाव ला सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिमाग को ट्रेन करना हमारे जीवन में कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है? यह कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो दुनिया की हर चुनौती आसान लगने लगती है। इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर बात करेंगे जिसने अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डाला। यह प्रेरणादायक उदाहरण आपको दिखाएगा कि आप भी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। अनिल एक छोटे से गांव का लड़का था जिसने अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जीने की आदत बना ली थी। उसके माता पिता किसान थे और उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पर अनिल हमेशा सोचता, क्या मैं भी पूरी जिंदगी इसी तरह बिताऊंगा, या क्या मेरे पास ऐसा कुछ है जो मुझे मेरे सपनों के करीब ला सकता है? अनिल ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया, लेकिन मुश्किलें कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। गांव में साधन कम थे और अक्सर लोग उसे हतोत्साहित करते थे। ये सब बातें उसके आत्मविश्वास को तोड़ रही थी। लेकिन अनिल ने एक निर्णय लिया, वह अपने दिमाग को प्रशिक्षित करेगा ताकि वह हर नकारात्मक विचार को मात दे सके। अनिल ने सबसे पहले यह तय किया कि हर सुबह वह ध्यान करेगा। यह आसान नहीं था, मगर उसने ठान लिया था, हर सुबह 10 मिनट का ध्यान। शुरुआती दिनों में मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को एक सकारात्मक सोच की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। उसे खुद पर यकीन होने लगा, मैं ये कर सकता हूँ। अनिल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने खुद से यह कहना शुरू किया, मैं सफल होऊंगा। इन शब्दों का जादू होने लगा। हर चुनौती में उसे एक अवसर नजर आने लगा और वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा। फिर एक दिन स्कूल में स्पीच कंपटीशन की घोषणा हुई। यह अनिल के लिए खुद को साबित करने का एक मौका था। मंच पर जाने से पहले वह नर्वस था, लेकिन उसने अपने दिमाग को कहा, मैंने तैयारी की है और मैं ये कर सकता हूँ। जब अनिल मंच पर पहुंचा, उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से बोला, मैं एक छोटे गांव का हूँ पर मेरे सपने बड़े हैं। उसकी आवाज में जोश था और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। अनिल ने अपनी मेहनत, अपनी मुश्किलें और अपने सपनों के बारे में बात की और अंत में उसने कंपटीशन जीत ली। यह अनिल की जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। इसने उसे सिखाया कि मेहनत और दृढ़ता से सब कुछ मुमकिन है। दिमाग को ट्रेन करने का असली मतलब अब उसे समझ आ गया था और वह अब रुकने वाला नहीं था। इस सफलता ने अनिल को न केवल स्कूल में बल्कि उसके पूरे शैक्षणिक जीवन में प्रेरित किया। उसने हर परीक्षा को एक चुनौती के रूप में लिया और सफलता की ओर बढ़ता रहा। उसने अपने कॉलेज में भी सबको दिखा दिया कि एक छोटे गांव का लड़का बड़े सपनों को साकार कर सकता है। अनिल की कहानी यह साबित करती है कि दिमाग को ट्रेन करना एक असाधारण ताकत है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। तो आप भी अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदलता है। अध्याय 1, मानसिकता की शक्ति। सोचिए, अगर हम अपनी सोच बदल ले तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? सकारात्मक मानसिकता अपनाकर हम अपने व्यक्तित्व में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार कर सकते हैं। जीवन की दिशा खुद ब खुद बदल जाती है। नकारात्मक सोच, ये आपके विचारों, क्षमताओं और जीवन के हर पहलू को सीमित कर देती है। जब हम नकारात्मकता में फंसे रहते हैं तो सब कुछ असंभव सा लगने लगता है। जैसे अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और आप बस डर रहे हैं, तो क्या आप उसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। इसके विपरीत, अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसे अपनी अचीवमेंट बना सकते हैं।
जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारी दृष्टि और उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को लेकर एक नई ऊर्जा मिलती है। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने की ओर बढ़ रहे हैं। कितना प्रेरणादायक है ना? केल्विन का कहना है कि यही वो सकारात्मक मानसिकता है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। हर परिस्थिति में हमारे पास यह स्वतंत्रता है कि हम उसे सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण से लें। क्या गजब है! चुनना हमारे हाथ में है। मान लीजिए कि आप एक नया व्यवसाय शुरू करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। ऐसे में आप सोच सकते हैं, ओह, मुझसे नहीं होगा, या फिर मैंने इससे क्या सीखा। दूसरा चुनाव आपको अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देता है और फिर अगली बार सफलता पाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जब आप किसी कार्य में असफलता का सामना करते हैं तो क्या आप इसे सीखने का अवसर मानते हैं या फिर सिर्फ एक हार? सोचें, अगर आप हर असफलता को एक सकारात्मक नजरिए से देखें तो आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता आपको हर असफलता को एक कदम आगे बढ़ने का अवसर मानने का साहस देती है। इस अध्याय में वह यही समझाते हैं, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अध्याय 2, ध्यान का महत्व और दिमाग को शांत करने की तकनीकें। क्या आप जानते हैं कि कुछ ही मिनटों का ध्यान, मेडिटेशन, कैसे आपकी ऊर्जा, मानसिक शांति और संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है? सोचिए, अगर आपको अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण मिल जाए तो कैसा होगा? केल्विन बताते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग उस समय के लिए सभी तनाव और उलझनों से मुक्त हो जाता है। अद्भुत! ध्यान हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने का सबसे सीधा तरीका है। बस कुछ ही मिनटों में तनाव गायब। यह हमें शांत, खुश और अधिक उत्पादक बना सकता है। रोज ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्टता से देख पाता है। मेडिटेशन हमारे भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ता है। ध्यान करते समय हमारा फोकस उस क्षण पर होता है और बाहरी दुनिया के सभी शोर शराबे को पीछे छोड़ देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ध्यान के बाद आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो जाता है? यही है ध्यान की असली शक्ति। मेडिटेशन हमें हमारे विचारों पर काबू पाना सिखाता है। सोचिए, एक शांत और स्थिर मन नकारात्मक विचारों से डरता नहीं बल्कि उन्हें सकारात्मकता में बदलता है। केल्विन के अनुसार ध्यान की कुछ मिनट की प्रैक्टिस आपको दिन भर की भागदौड़ और तनाव से राहत दिला सकती है। हाँ, सिर्फ 10 मिनट में। केल्विन का सुझाव है कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। कल्पना कीजिए, सुबह उठकर कुछ मिनटों के ध्यान से आपका पूरा दिन ताजगी और शांति से भरा रहेगा। यह आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है और जैसे जैसे आप इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, लाभ 2 गुना होते चले जाएंगे। मेडिटेशन की शुरुआत में गहरी सांस लें, जैसे पहली बार जीवन में सांस ले रहे हो। गहरी सांस आपके शरीर को तुरंत रिलैक्स कर देती है और दिमाग भी शांत हो जाता है। केल्विन कहते हैं, एक बार आजमा कर तो देखिए। अपने विचारों को ध्यान के दौरान बिना किसी रोक टोक के बहने दें। उन्हें महसूस करें और उन्हें जाने दें। विचारों को आने जाने की आजादी देने से आप अपने दिमाग के प्रवाह को पहचान सकते हैं और उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान के बाद बस कुछ पल रुकें, अपने अनुभव पर विचार करें। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं का गहराई से विश्लेषण करने में मदद करता है और आगे के कदमों को और अधिक स्पष्ट बनाता है। केल्विन का मानना है कि ध्यान का अभ्यास न केवल आपके दिमाग को शांत रखता है बल्कि आपके भीतर की ताकत को बढ़ाता है। जीवन में अगर सुकून चाहिए तो ध्यान है इसका रास्ता। अध्याय 3, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। सोचिए, अगर आपके पास लक्ष्य हासिल करने की पूरी इच्छा शक्ति हो पर अनुशासन न हो तो क्या आप सफल हो पाएंगे? शायद नहीं। डिसिप्लिन वह मूल मंत्र है जो हमारे सभी प्रयासों को सही दिशा देता है। केल्विन का मानना है कि डिसिप्लिन का मतलब है अपने समय और संसाधनों का अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना और लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना। डिसिप्लिन का पहला कदम है अपने कार्यों को समय पर और व्यवस्थित ढंग से पूरा करना। केल्विन बताते हैं कि जब आप डिसिप्लिन का पालन करते हैं तो आपके लिए अपने काम को समय पर करना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपका लक्ष्य रोज सुबह 6 बजे उठना है ताकि आप अपनी फिटनेस पर काम कर सके। अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो आप इसे लगातार कर पाएंगे
और जल्द ही यह एक आदत बन जाएगी। टाइम मैनेजमेंट किसी भी लक्ष्य को पाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। चाहे आप एक छात्र हो, एक प्रोफेशनल हो या एक गृहिणी, समय का सही उपयोग ही आपको बेहतर बनने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो अनुशासन के साथ समय विभाजन से आप हर काम को समय पर पूरा कर सकते हैं, बिना किसी तनाव के। इससे आपके काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी आदतों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। केल्विन कहते हैं कि जैसे ही आप अनुशासन अपनाते हैं, आपके दैनिक जीवन में एक स्पष्टता और संगठित दृष्टिकोण आता है। अनुशासन आपके प्रदर्शन को बढ़ाता है, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में लगातार उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं। अगर आप रोजाना 30 मिनट अनुशासित रूप से भाषा का अभ्यास करते हैं, तो कुछ ही महीनों में आप उसमें निपुण हो सकते हैं। इसके विपरीत, अगर आप बिना किसी समय के पालन के कभी कभी अभ्यास करते हैं, तो सीखना अधिक समय और प्रयास लेगा। अनुशासन ही वह अंतर लाता है जो आपको एक सामान्य व्यक्ति से अलग बनाता है। केवल इच्छा शक्ति से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन जरूरी है। इच्छा शक्ति अस्थायी होती है, पर अनुशासन हमें लंबी अवधि तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने का साधन प्रदान करता है। अगर आपके पास अनुशासन है, तो आपके पास वह स्थिरता होगी जिसे आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। डिसिप्लिन को कैसे अपनाएं? हर दिन की शुरुआत में अपने दिन का प्लान बनाएं। इससे आपको पता रहेगा कि कब क्या करना है। जैसे, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो पहले से तय करें कि कितने बजे सोना है। प्राथमिकता से किए गए काम न केवल समय बचाते हैं, बल्कि काम की गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं। केल्विन कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने काम को महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण में बांटकर पूरा करना चाहिए। डिसिप्लिन को आदत में बदलने का सबसे सरल तरीका है रोज इसका अभ्यास करना। शुरू में मुश्किल हो सकता है, पर धीरे धीरे यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट के बिना सफलता पाना बहुत मुश्किल है। डिसिप्लिन से आप न केवल अपने दिन को बल्कि अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। अध्याय 4, मेंटल ब्लॉक्स को पहचानना और उन्हें दूर करना। क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने मन में कितने अवरोध होते हैं, जैसे कि डर, संदेह और असुरक्षा की भावनाएं? ये सब हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं। केल्विन बताते हैं कि इन अवरोधों को पहचानना और उन्हें दूर करना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह आपकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अपने फियर और डाउट को समझने लगते हैं, तो आप उन्हें दूर करने के लिए योजनाएं बना सकते हैं। जैसे, अगर आपको सार्वजनिक बोलने में डर लगता है, तो पहचानिए कि यह डर वास्तव में कहां से आ रहा है। क्या यह आपकी असुरक्षा से उत्पन्न होता है? जब आप इस डर का सामना करेंगे, तब ही आप इसे दूर कर पाएंगे। सेल्फ डाउट और फियर जैसी भावनाओं को काबू में रखना सफलता के रास्ते में सहायक होता है। केल्विन का कहना है कि ये भावनाएं आपको आपकी क्षमताओं को पहचानने से रोकती है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो आप अवसरों को खो देते हैं। सोचिए, अगर आप अपने डर को छोड़ दें, तो क्या आप अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे? खुद पर विश्वास करना और अपनी क्षमताओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। केल्विन सलाह देते हैं कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो अपने कौशल पर भरोसा रखें और खुद को सकारात्मकता से प्रेरित करें। हमें अपने फियर और डाउट को चुनौती देनी चाहिए। यह संभव है, और इसके लिए कुछ सरल तरीके अपनाए जा सकते हैं। जब भी आप किसी छोटे लक्ष्य को हासिल करते हैं, तो उसे सेलिब्रेट करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको खुद पर विश्वास दिलाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक छोटे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया है, तो खुद को इनाम दें। अपने आप से सकारात्मक बातें करना सीखें। जब भी आप डाउट का एक्सपीरियंस करें, तो खुद को यह याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं। जैसे, मैं इस चुनौती को पार कर सकता हूं, या मेरे पास यह करने की क्षमता है। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। जब आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक ऐसा माहौल बनाएं जहां आप अपने डर के बारे में खुलकर बात कर सके और समर्थन प्राप्त कर सके। केल्विन का कहना है कि खुद को प्रेरित रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
यह आपके मानसिक अवरोधों को दूर करने में मदद करता है। जब आप खुद को प्रेरित रखते हैं, तो आप सकारात्मकता और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, यह जाने कि आप कहां खड़े हैं और कहां जाना चाहते हैं। ऐसी मटेरियल का स्टडी करें जो आपको प्रेरित करे। जब आप दूसरों की सफलता की कहानियां पढ़ते हैं, तो यह आपको प्रोत्साहित करता है और आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। अध्याय 5, आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन और आत्म सुधार। क्या आप जानते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके दिमाग को ट्रेन करने का एक मुख्य हिस्सा है? यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विचारों, कार्यों और कमजोरियों पर विचार करते हैं और उन्हें पहचानते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी आत्मा की गहराइयों में जाकर आपको खुद को बेहतर समझने का मौका देता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं। जब आप अपने विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, तो आप अपनी सोच के पैटर्न को पहचान सकते हैं। केल्विन का कहना है कि यह समझदारी आपको अपने व्यवहार में सुधार लाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अक्सर किसी कार्य में देरी करते हैं, तो आत्म प्रतिबिंब से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आप इसे क्यों कर रहे हैं। क्या यह आपकी कार्य प्राथमिकताओं की कमी है? सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में मदद करता है। जब आप अपने कार्यों का विश्लेषण करते हैं, तो आपको यह पता चल सकता है कि आपकी कौन सी आदतें आपकी सफलता में बाधा डाल रही है। मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपने देखा कि आप हमेशा अन्य लोगों की मदद लेते हैं। क्या यह आपकी कमजोरी है, या आप इसे अपनी ताकत के रूप में देख सकते हैं? यह पहचानना महत्वपूर्ण है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि किन क्षेत्रों में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। केल्विन का कहना है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से आप न केवल अपनी गलतियों को पहचानते हैं, बल्कि उन्हें सुधारने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। आत्म प्रतिबिंब का अभ्यास कैसे करें? आपको अपने दिन के अंत में कुछ मिनट निकालने चाहिए और अपने कार्यों और अनुभवों पर विचार करना चाहिए। यह एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके लाभ अद्वितीय हैं। हर दिन एक जर्नल रखें जिसमें आप अपने दिन के अनुभवों को लिखें। इससे आपको यह सोचने का समय मिलेगा कि आपने क्या सीखा और क्या सुधारना है। जैसे, आज मैंने काम में देरी की, अगली बार मैं इसे समय पर पूरा करने के लिए क्या कर सकता हूँ। खुद से सवाल करें, जैसे, क्या मैं अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, या क्या मेरे कार्य मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाते हैं। ये सवाल आपको अपने विचारों और कार्यों पर गहराई से सोचने का अवसर देंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम राज है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है। जब वह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, तो वह महसूस करता है कि वह लगातार दूसरों की मदद मांगता है और खुद का निर्णय लेने में असमर्थ है। दिन के अंत में राज सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है और अपने जर्नल में लिखता है, मैंने आज कई बार मदद मांगी, लेकिन मैंने अपने विचारों पर भरोसा नहीं किया। मुझे यह पता चला कि मुझे अपने निर्णय लेने की क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। इस तरह राज ने अपनी कमजोरी को पहचाना और अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से सुधारने का निर्णय लिया। वह अगले दिन अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है और छोटी छोटी निर्णय लेने की कोशिश करता है। कुछ महीनों बाद राज महसूस करता है कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ है और उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया है। अध्याय 6, फोकस और ध्यान केंद्रित करना। क्या आप जानते हैं कि बिना फोकस के आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते? केल्विन डब्ल्यू नाथन इस अध्याय में इस बात पर जोर देते हैं कि अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना सीखना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप बिना विचलित हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान देते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जब आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनते हैं या किसी शांत स्थान पर होते हैं, तो आप कितनी तेजी से कार्य पूरा कर लेते हैं? उदाहरण के लिए, यदि आप एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके चारों ओर शोर है, तो आपकी उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। लेकिन यदि आप उस शोर को दूर कर देते हैं और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप समय में अधिक काम कर सकते हैं। फोकस बनाए रखने के लिए व्यवधानों से बचना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आपके फोन की हर पिंग आपके ध्यान को भंग कर सकती है? आप अपने फोन से नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं
सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं और उन चीजों से दूरी बना सकते हैं जो आपकी ध्यान भटकाती है। आप अपने काम के समय को निर्धारित करें और इसे अपने लिए एक विशेष समय माने। जैसे मैं अगले 1 घंटे तक केवल इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। यह ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शानदार तरीका है। अगर आप एक समय में कई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सभी कार्यों में प्रभावी नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, जब आप फोन पर बात कर रहे हैं और उसी समय ईमेल भी देख रहे हैं, तो दोनों कार्यों में आपकी दक्षता कम हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस तरह की मल्टीटास्किंग कितनी निराशाजनक हो सकती है? इसलिए आपको एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि आप अपनी पूरी ऊर्जा उस कार्य में लगा सके। एक छात्र का नाम संजय है। वह एक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके आसपास का माहौल उसे डिस्ट्रैक्टेड कर रहा है। संजय ने निर्णय लिया कि उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखा और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। वह एक समय में केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके परिणाम स्वरूप संजय ने न केवल अधिक जानकारी हासिल की, बल्कि उसे विषयों को समझने में भी मदद मिली। संजय ने यह भी पाया कि जब वह ध्यान केंद्रित करता है, तो वह अपनी पढ़ाई में भी मजा लेता है। क्या आपको नहीं लगता कि फोकस रखने से आपको अधिक आत्मविश्वास मिलता है? उसने ध्यान दिया कि उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ है और उसे अच्छे अंक भी मिले हैं। उसकी सफलता ने उसे यह सिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, तो आप किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। अध्याय 7, सकारात्मक आदतों का निर्माण। क्या आप जानते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान बनाती है? आदतें धीरे धीरे बनती है और इन्हें एडवांस करने के लिए पेशेंस और रेजोल्यूशन की आवश्यकता होती है। यदि हम सकारात्मक आदतों का निर्माण करते हैं, तो यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता है, बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण आदत जैसे हर सुबह 1 गिलास पानी पीना आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है? छोटे छोटे बदलाव जैसे सुबह की शुरुआत एक अच्छी किताब पढ़ने से करना आपके मानसिक स्वास्थ्य को तरोताजा रख सकता है। जब हम छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो यह हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोजाना सिर्फ 10 मिनट टहलने की आदत डालता है, तो यह उसके स्वास्थ्य में न केवल सुधार लाएगा, बल्कि उसके दिन भर की ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। क्या आप जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से कितने मजबूत बन सकते हैं? जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी क्षमता पर विश्वास करने लगते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं, वे न केवल स्वस्थ रहते हैं, बल्कि उन्हें तनाव कम करने में भी मदद मिलती है। क्या यह सुनकर आपको प्रेरणा नहीं मिलती? डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति डिसिप्लिन रहते हैं, तो आप उन आदतों को बनाए रखने में सक्षम होंगे जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। दृढ़ संकल्प ही आपको तब भी आगे बढ़ने में मदद करेगा जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं, तो शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। हर सुबह अपनी दिनचर्या की योजना बनाएं। यह आपके कार्यों को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा और आपको यह सुनिश्चित करने का मौका देगा कि आप सकारात्मक आदतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। छोटी छोटी आदतें बनाने के लिए छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें। जैसे, अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो पहले दिन 5 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। जब आप किसी आदत को सफलतापूर्वक लागू करते हैं, तो खुद को पुरस्कृत करें। यह आपको और अधिक प्रेरित करेगा। अध्याय 8, असफलता से सीखना। क्या आप जानते हैं कि असफलता वास्तव में सफलता की पहली सीढ़ी है? असफलता को एक सबक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन में सुधार लाने का एक सुनहरा अवसर होती है। हर बार जब आप असफल होते हैं, तो यह आपके लिए कुछ नया सिखाने का मौका है। असफलता एक ऐसा अनुभव है जो हमें वास्तविकता का सामना कराता है। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश सफल व्यक्तियों ने अपनी यात्रा में कई बार असफलता का सामना किया है? उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन को ही ले, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने कहा था
मैंने सफलतापूर्वक 10,000 तरीके खोज लिए हैं जिनसे एक बल्ब नहीं जलता। क्या यह नहीं दर्शाता कि असफलता कैसे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है? हर असफलता एक नया सबक है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो आप उसे सीखकर और भी मजबूत बनते हैं? असफलता से मिलने वाली सीख आपको अपने कार्यों को और बेहतर बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र ने परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो यह उसके लिए सेल्फ एनालिसिस करने और अपनी स्टडी तकनीक को सुधारने का मौका है। असफलता को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। असफलता को एक अवसर के रूप में देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था? शुरुआत में आप गिरे थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह गिरे बिना चलाने की कला नहीं सीख पाते? जब आप गिरते हैं तो आप समझते हैं कि आपको अपने संतुलन को कैसे बनाना है। असफलता को एक अवसर की तरह देखकर हम अपने लक्ष्यों की ओर और मजबूती से बढ़ सकते हैं। जब भी आप असफल होते हैं, अपने कार्यों का एनालिसिस करें, जाने कि कहां कमी रह गई और क्या बेहतर किया जा सकता था। यह आपको सुधारने में मदद करेगा। असफलता के बारे में सोचने का तरीका बदले। हर असफलता को एक सीखने के अनुभव के रूप में देखें। याद रखें, असफलता केवल एक कदम पीछे हटने का नाम है, ताकि आप अगले कदम में और भी मजबूती से बढ़ सके। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। जब आप एक छोटे लक्ष्य को हासिल करते हैं तो इससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होती है। दोस्तों, आज हमने ट्रेन योर माइंड की कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी। किताब का मूल संदेश यह है कि हमारी सोच और मानसिकता हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। लेखक ने हमें सिखाया कि कैसे अपने विचारों को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव डायरेक्शन में मोड़ना है, जिससे हम अपनी क्षमताओं को अधिकतम कर सके। इस किताब में दिए गए तकनीकों और रणनीतियों का पालन करके हम न केवल अपने पर्सनल बल्कि कमर्शियल लाइफ में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। यदि आप अपने विचारों को कंट्रोल करना और उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ना चाहते हैं, तो ट्रेन योर माइंड एक बेहतरीन गाइड साबित हो सकती है। याद रखें, हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत इक्विपमेंट है और इसे सही दिशा में ट्रेन करने से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा और हम चाहते हैं कि आप इस पुस्तक से अपने अनुभव शेयर करें। क्या आपने इस किताब को पढ़ा है? क्या आपकी मानसिकता में बदलाव आया है? आपका बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए अपने मन को सकारात्मक दिशा में ट्रेन करते रहें।